जन भारत न्यूज। शक्ति कलयुग में अगर हम संगठित हैं तो हमारे पास बहुत शक्ति है। और मेरा अपना विश्वास है कि आज जो हम अपने साथियों में जज्बा देख रहे हैं, अगर यह जज्बा रही, अगर आप भीतर से चाह लेंगे कि बैंकों का निजीकरण नहीं होगा, तो आप विश्वास रखिए निजीकरण नहीं होगा। इतना तो विश्वास रखिए। एक बात मैं बैंकर को भी और आम लोगों के समक्ष भी अपनी बात रखना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण और निजीकरण में एक मौलिक अंतर है। मौलिक अंतर यह है कि राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य जहां सामाजिक आर्थिक विकास है, मतलब राष्ट्र का विकास है, वहीं निजीकरण का मतलब अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है, लाभ कमाना है। हमारे साथी आपको डिटेल में इसको समझा रहे थे। यह मूल अंतर है। तो क्या हमारे देश का कोई आदमी यह चाहेगा कि जो कुछ भी हो उसका मुनाफा कुछ खास लोगों के हाथ में चला जाए? वो तो चाहेगा कि जो मुनाफा हो और राष्ट्र के हित में लगे, और जो यह चाहेगा कि राष्ट्र हित में लगे उसको राष्ट्रीयकरण का समर्थन करना चाहिए और निजीकरण का विरोध करना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि हमारे जितने साथी हैं उनमें किसी को यह ध्यान नहीं होगा, या हम ही लोग राष्ट्रीयकरण के बाद आए हैं। राष्ट्रीयकरण किस परिस्थिति में हुई थी वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जो हमारे पुराने साथी हैं, जो हमारे नेता हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं। फिलहाल हमको उसके तह में न जाके सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमको अगर राष्ट्र की सेवा करनी है, हमको अगर बैंक की सेवा करनी है, हमको अगर समाज की सेवा करनी है, तो हमको राष्ट्रीयकृत बैंकों को बचाना बहुत आवश्यक है। और यदि हम संगठित रहें तो हम बचा भी लेंगे। राष्ट्रीयकरण से किन किन समस्याओं का समाधान देश में होता है आप लोग देखते हैं। मुझे वह 80 का ज़माना याद है कि अपने समाज में मैट्रिक पास करने, इंटर पास करने और बीए पास करने के बाद जो क्रीमी लेयर हुआ करता था मस्तिष्क का, जो अच्छे लोग थे सारे के सारे लोग बैंक में घुस रहे थे। और आज भी कुछ रिटायर किए हैं, कुछ हैं वो क्रीमी लेयर वाले लोग। इतना बेरोजगारी के विरुद्ध राष्ट्रीयकरण होने के बाद एक बड़ा तेज कदम हुआ था। इसके बाद आरक्षण का, जो समाज में सबको समान हक मिले, इसके लिए जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की हुई है, आरक्षण का जितना बढ़िया उपयोग प्रयोग बैंकों में होता रहा है उतना और किसी जगह नहीं होता रहा है। तीसरा कि यह क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की प्रक्रिया है। निजीकरण एक क्लास बैंकिंग है जो खास लोगों की बैंकिंग होती है, और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वह मास लोगों का बैंक है। मुझे याद है, मुझे 2 बैंकों का अनुभव है। मैं तो आज अवकाश प्राप्त हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में जब मैं वैशाली जिला में एक ब्रांच में हुआ करता था जंदाहा में, तो मुझे खूब याद है कि एक सेंडो पहना हुआ आदमी उस जमाने में 83-84 में बैंक में घुस जाता था, आराम से अपना पैसा जमा करता था, निकल के चला जाता था। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्राइवेट बैंक में कोई इस तरह सेंडो पहन के घुस जाएगा और चलाएगा। सेंट्रल बैंक में अब 9 ऐसी जगहों पर या 19 ऐसी जगहों पर काम करने का मौका मिला है, और हमने देखा है। दूसरा कि राष्ट्रीयकृत बैंक को आम जनता के प्रति, अपने ग्राहकों के प्रति एक इमोशनल रिलेशन हो जाता है। जो किसी भी निजीकरण बैंक में आप जाएंगे तो वह इमोशनल रिलेशन नहीं होगा। न बैंक को अपने ग्राहकों के प्रति उस तरह का भाव आएगा, और न ग्राहकों को बैंकर के प्रति उस तरह का भाव पैदा हो पाएगा। इन तरह तो आप अगर गिनती करते हैं तो ऐसे सैकड़ों कारण हैं कि इस देश को बचाने के लिए, इस समाज की उन्नति के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक का रहना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए यह न सिर्फ बैंकर का दायित्व तो बनता है, बैंकर का दायित्व यही है कि हम अपने सेंटीमेंट को बचाए रखें, हम अपनी एकता को बचाए रखें, हम अपने संघर्ष को बल दें, तो हम निजीकरण होने से बैंक को बचा लेंगे। और आम लोगों से मेरा दरख्वास्त है, आवेदन है कि आप हमारे इस जो निजीकरण के विरुद्ध हमारा आंदोलन है उसको आप समर्थन दें, क्योंकि आपका बच्चा हमारे बैंक में आता है, आपका आने वाली पीढ़ी का बच्चा हमारे बैंक में आएंगे, एक रोजगार मिलेगा, समाज का एक विकास होगा, इसमें सबका हित है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं, और प्रेस वाले से भी निवेदन करता हूं कि इस न्यूज़ को जरा ठीक से, क्योंकि पेपर सब पढ़ते हैं और हमको ज़रूरत है आम जनता का समर्थन लेने के लिए, इसको न्यूज़ बढ़िया से बना के आप दें। धन्यवाद। जन भारत न्यूज।